हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 37। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 36, वहां पे हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। नेशनल इनकम यूनिट हमारी कंप्लीट ओवर हो चुकी है, हमारे वीडियो सारे आ चुके हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम तक के। अगर आप में से किसी ने भी नेशनल इनकम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है या आप में से किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें। आज हम लोग शुरू करने वाले पूरी नई यूनिट जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है और वो यूनिट है गवर्नमेंट बजट। जी हाँ, गवर्नमेंट बजट बहुत इजी यूनिट है। सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करी जाए तो बोर्ड के अंदर ये टॉपिक आपके 6 मार्क्स का है। बोर्ड के अंदर ये टॉपिक आपके कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। और उसे फर्दर डिवाइड किया गया 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे। अगर बात करें गवर्नमेंट बजट की तो ये चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इजी है। बहुत बेसिक चैप्टर है, बेसिक चीजें हैं, सारी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड बहुत इजी चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट को पढ़ने से पहले बजट का मीनिंग समझते, बजट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बजट को डिस्कस कर रहे हैं, पर सर बजट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती है। बजट बहुत से लोग बनाते हैं, यूं कहे कि फैमिली में भी बजट बनता है। यूं कहे कि सर हाउस वाइफ भी क्या करती है, बजट बनाती है। जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं इनकम अर्न करते हो, कोई भी पर्सन है अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो फ्यूचर में आने वाले साल में उसको कितना कहाँ खर्च करना है उससे रिलेटेड क्या बनाते हैं, बजट बनाया जाता है। बजट एक्चुअल में होता क्या है? बजट अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, बजट क्या है? बजट का मतलब हुआ एक लेखा जोखा जिसमें हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले सालों में हम लोग कितना पैसा अर्न करने वाले हैं और उसके कहां कहां खर्च करने वाले हैं। जनरली बजट बनाया जाता है 1 साल का। हर साल एक नया बजट बनाया जाता है ताकि हम लोग साल दर साल ये पता लगा सकें और ये एस्टिमेट कर सकें कि आने वाले साल में हमें पैसा कहां से मिलेगा और हम लोग उसे कहां कहां खर्च करने वाले हैं। बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। उसका पर्पस क्या है कि सर आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि पैसा कहां खर्च करना है। आपको एक प्रॉपर प्लान्ड आइडिया मिलता है कि हम लोगों को हमारा पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना है। ठीक है, शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट। सर बजट का मतलब हुआ कि हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि आने वाले साल में हम लोग कितना पैसा खर्च करने वाले हैं और हमें पैसा कहां से आने वाला है। वैसे ही सेम गवर्नमेंट भी क्या करती है, बजट बनाती है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें यह शो होगा कि सर इन रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को आइटम वाइज शो किया जाएगा कि आने वाले सालों में कितनी रिसीट्स होगी। मतलब जनरली अगर 1 साल की बात करें, आने वाले साल में हमारे पास पैसा कितना आएगा और हमारा खर्चा कितना होगा। गवर्नमेंट जब इस तरह का कोई बजट बनाती है तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट एक पूरा जो है कि पूरा सेक्टर है। हम लोगों ने देख रखा है पहले नेशनल इनकम के अंदर कि गवर्नमेंट एक पूरा सेक्टर होता है। तो गवर्नमेंट के पास में भी क्या होता है कि मनी का इनफ्लो मनी का आउटफ्लो होता है। तो गवर्नमेंट को ये चीज बजट करनी जरूरी, बजट बनानी जरूरी है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट उस पैसे को कितना कहां खर्च करने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बजट नहीं बनाया तो पब्लिक को ये नहीं पता लगेगा कि गवर्नमेंट के आने वाले फ्यूचर ईयर में प्लान्स क्या क्या है, गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है, कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर को फायदा कम मिलेगा, कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट करने वाली है, ग्रोथ अगले साल में कितनी होगी, कैसे होगी, कहां का पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट का। ये सब चीज पब्लिक को बतानी जरूरी होती है। पब्लिक के सामने डेटा रखना जरूरी होता है कि हम लोग हमारे फ्यूचर में पैसा कहां खर्च करने वाले हैं। तो वो एक स्टेटमेंट के तौर पर रखा जाता है जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, आइटम वाइज एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर, इन अ फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर। हम फाइनेंशियल ईयर, अगर आप सब वैसे आप सभी लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता होना चाहिए। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चालू होता है 1 अप्रैल से। कब चालू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होता है अगले साल की 31 मार्च तक। 12 मंथ्स का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च के दिन। तो एक एनुअल स्टेटमेंट है जहां पे हम यूं कहें कि आइटम वाइज एस्टिमेट्स बताएंगे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के।
ठीक है। एस्टिमेट्स, ध्यान देना, ये क्या है, एस्टिमेट्स है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हम लोग एस्टिमेट, अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में इतना पैसा आएगा और इतना हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर गवर्नमेंट बजट बनाया तो इससे क्या पता चलेगा? गवर्नमेंट बजट बोला कि इट रिवील्स, क्या रिवील करेगा? बजटरी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बजट बना रही है तो बजट के अंदर ये पता लगता है कि गवर्नमेंट अपना पैसा आने वाले साल में कहां खर्च करने वाली है, किसको उस एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मिलेगा, कौन सा सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ आएगी, वो सब चीजें पता चलती है। तो क्या बोला है, इट रिवील्स बजटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या होगी ऑफ गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। ऐसी पॉलिसीज का पता चलता है जिससे इकोनॉमी हमारी क्या करने वाली है, ग्रो करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर गवर्नमेंट बजट की बात आ रही है तो ये देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट बजट बनाता कौन है। सरकार तो सर हम लोगों ने बहुत सारी सरकार सुनी हुई है, कि गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए, हमने सर 3 लेवल की गवर्नमेंट सुनी हुई है। आपने एसएसटी सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा, सिविक्स वगैरह के अंदर गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। लोकल लेवल जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। यही होगा कि गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट तीनों ही गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, तीनों लेवल पे बजट को प्रिपेयर किया जाता है। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल द लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। आपका जो सिलेबस है उसमें हम लोग सिर्फ यूनियन बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का बजट और लोकल गवर्नमेंट का बजट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है। सर ये तो पता लग गया कि बनाती तीनों तरह की गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को, और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसे बोला जाता है यूनियन बजट। अब सर ये बजट प्रेजेंट कब किया जाता है? प्रेजेंट करने का मतलब है कि सर आम लोगों के सामने बजट रखा कब जाएगा? पब्लिक के सामने बजट प्रेजेंट किया जाता है ऑन 1 फरवरी। कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। मान लीजिए आने वाला साल है 2020-21, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। इस साल का अगर बजट बताना है तो गवर्नमेंट इसका बजट बताएगी 1 फरवरी 2020, साल शुरू होने से पहले वाले फरवरी के दिन, ठीक है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करेगी 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। 1 फरवरी को बनाते हैं ताकि फ्यूचर में जब बजट को पॉलिसीज को अप्लाई करना हो तो अच्छा टाइम मिल सके, फरवरी और मार्च पूरा मिल सके, ताकि बजट में जितने भी पॉलिसीज वगैरह आई है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। पहले जो बजट प्रेजेंट किया जाता था वो एंड में प्रेजेंट किया जाता था, अब उसको 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। पहले ये फरवरी एंड में होता था प्रेजेंट, अब ये बजट प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। याद रहेगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की। सर गवर्नमेंट बजट में कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सर 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बजटेड रिसीट्स, बजटेड एक्सपेंडिचर। कि पैसा आने वाला कहां से उसका हम एस्टिमेट लगाते हैं, और पैसा जाएगा कहां, खर्च कहां करना है उसका एस्टिमेट लगाते हैं। बजटेड रिसीट्स की बात आ रही है तो 2 तरह की रिसीट्स हो सकती है। बजटेड रिसीट्स मतलब हो गया कि सर एस्टिमेटेड इनफ्लो कहां से आएगा, पैसे का इनफ्लो कहां से होगा। तो ये बजटेड रिसीट्स को फर्दर 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इजी लगेगा, उनको रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। और बजटेड एक्सपेंडिचर को भी सेम 2 पार्ट में बांटा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया समझ में? बजट रिसीट्स को 2 पार्ट में, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं हम लोगों ने क्या बोला। गवर्नमेंट बजट सर एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आइटम वाइज एस्टिमेट्स होंगे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और हमने बोला कि सर ये गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है ये रिवील करता है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसीज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सर बजट हर लेवल पे बनता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यूनियन बजट। बजट प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। 1 अप्रैल 20 को ईयर अगर शुरू हो रहा है तो उस ईयर का बजट बनाएंगे 1 फरवरी 2020 के दिन। पहले बनता है ईयर शुरू होने से पहले वाला जो फेब मंथ होता है उसकी पहली तारीख को बजट बनाया जाता है, ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बजट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? बजट में 2 तरह के कंपोनेंट्स होंगे, हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो बजटेड रिसीट्स, बजटेड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को फर्दर 2 पार्ट में, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स।
बजटेड एक्सपेंडिचर को भी फर्दर दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया सबको समझ में? आपको एक बार नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। अब हम बात करते हैं बजटेड रिसीट्स की। सबसे पहले शुरू करेंगे बजटेड रिसीट्स। बजटेड रिसीट्स में जैसे हम लोगों ने देखा दो तरह की रिसीट्स आती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जब हम लोग कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे तो कैपिटल रिसीट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट्स। हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो इसी पे बेस्ड आते हैं कि आपको बताना है कि वो जो रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीट्स होती क्या है और कैपिटल रिसीट्स होती क्या है। जो लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो रिसीट्स हुई गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट के पास कोई लायबिलिटी आ रही है, मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है। लायबिलिटी नहीं आने का मतलब है कि गवर्नमेंट को वो पैसा वापस चुकाना नहीं है, उसको वापस क्या गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसे वापस पेमेंट करने की। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है जिसे गवर्नमेंट को वापस पे नहीं करना है तो वो कौन सी रिसीट कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। और उसके साथ ना तो रीपे करने की जिम्मेदारी है, ना ही अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की कोई भी एसेट रिड्यूस होगी। आई बात समझ में? देखना क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स जिससे ना तो कोई लायबिलिटी आ रही है रीपेमेंट करने की, गवर्नमेंट को वापस रीपे नहीं करना, और ना ही गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स रिड्यूस होगी ऐसे किसी रिसीट से। एसेट रिड्यूस होने का मतलब है सर मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी प्रॉपर्टी बेच दी, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टीज होती है, गवर्नमेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, तो वो जो प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ रहा है क्या उसे रेवेन्यू रिसीट बोल सकते हैं क्या? नहीं। देखिए रीपे करने की लायबिलिटी तो नहीं है सर, हमें वापस किसी को पेमेंट करना नहीं है, हमने हमारा प्रॉपर्टी थी वो बेच के पैसा आ गया हमारे पास, कोई लायबिलिटी नहीं है रीपेमेंट करने की, बट उसकी वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो गई। तो दो चीजें होती है, प्रॉपर्टी भी कम नहीं होनी चाहिए और लायबिलिटी भी नहीं आनी चाहिए रीपेमेंट करने की, तो वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। जो अकाउंट्स वाले बच्चों को बहुत इजीली पता है सर ऐसी रिसीट्स जिसकी वजह से ना तो लायबिलिटी आए ना गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो, ठीक है। ये रिसीट्स जनरली रिकरिंग होती है नेचर में। रिकरिंग होने का मतलब है कि गवर्नमेंट को नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में इनका पैसा मिलता रहता है। गवर्नमेंट स्पेशली रिसीव नहीं करती, कभी कभी गवर्नमेंट को रेगुलरली डेली बेसिस पे कहो या वीकली बेसिस पे कहो, मंथली बेसिस पे कहो, इन चीजों का पेमेंट मिलता रहता है। तो ऐसा अमाउंट जो गवर्नमेंट को रेगुलरली मिल रहा है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी आ रही है ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, वो अमाउंट कौन सा अमाउंट कहलाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। एक एग्जांपल देता हूं सर, आप गवर्नमेंट आपसे क्या करती है? टैक्सेस कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही है? टैक्स कलेक्ट कर रही है। चाहे आप कहो इनकम टैक्स की बात करो, चाहे आप जीएसटी की बात करो, चाहे आप टोल टैक्स की बात करो। आप टोल वगैरह हाईवेज पे जाते होंगे, आपने देखा होगा टोल टैक्स लगता है, तो वो जो टोल टैक्स है गवर्नमेंट रेगुलर कोर्स में रिसीव कर रही है। ना तो गवर्नमेंट को टोल टैक्स रीपे करना है, ना गवर्नमेंट की उससे कोई एसेट कम हो रही है, तो जो टोल टैक्स है वो कौन से हो गई रिसीट्स गवर्नमेंट के लिए? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का सीधा सा मतलब है गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट आ रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ी ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, और गवर्नमेंट को वो पैसा रेगुलर और रिकरिंग नेचर में रिसीव होता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस। आया समझ में? बहुत इजी है। जो रेगुलरली पैसा रिसीव होता रहता है जिसकी वजह से ना तो लायबिलिटी आएगी ना एसेट कम होगी, वो अमाउंट कौन सा अमाउंट कहलाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट की वो रिसीट्स कौन सी रिसीट्स कहलाती है? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, एक बार ये फटाफट नोट डाउन करो, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोगों ने बात करी गवर्नमेंट बजट के बारे में कि सर गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या रिवील करता है, इसे कौन प्रेजेंट करता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, कब प्रेजेंट किया जाता है वो देखा, और गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने उसके कंपोनेंट पे डिस्कस किया बजटरी रिसीट्स, बजटेड रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स। अगर आप लोगों को याद नहीं रहा हो तो मैं वापस बता दूं कि रेवेन्यू रिसीट्स में वो रिसीट्स आती है जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है ना गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होती है।
ये वो रिसीट्स होती है जो गवर्नमेंट को रिकरिंग नेचर की होती है और नॉर्मल कोर्स में रिसीव होती है। यहां तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग टैक्स रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जिसके फॉर्म में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सर ये हमारी बुक है टूर ऑन वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार आप देख लीजिए। ये टूर ऑन वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक्स, ये सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस गिवन है। इसमें सारा कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है वो मैंने खुद ने समराइज किया अच्छे क्रिएटिव फॉर्म में। अगर आप में से किसी को भी इस बुक की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, एक ग्रुप बनाया है मैंने जिसमें पूरे इंडिया में जो भी स्टूडेंट जिसके कोई डाउट हो, आपको अगर कोई डाउट पूछ रहे हैं, आपको अगर कोई मटेरियल चाहिए, यूं कहें कि कोई क्वेश्चन शीट चाहिए, अगर आपको कोई मान लीजिए एमसीक्यूज की शीट चाहिए, आपको कोई नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है, आपके कोई डाउट्स होते हैं, आपको जो चाहे कॉमर्स में आपके अकाउंट्स के हो, इको के हो, बीएसटी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपके कॉमर्स के डाउट्स वगैरह हैं, उसमें टीचर्स भी ज्वाइन होंगे। अगर आप लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे रहा हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आप लोगों से। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।